जी नाजरीन, हम एरिया ऑफ द सर्कल निकाल रहे थे तो हमें आमतौर पे जिस तरह से निकाला जाता है वो मैं आपको बयान कर रहा था मॉड्यूल में। तो पता ये चला कि हमें इंटीग्रेशन आनी चाहिए। अब मैं यहाँ इंटीग्रेशन तो आपको नहीं पढ़ाऊँगा ना आप, लेकिन आपको एक टेस्ट कम से कम स्टूडेंट्स का लेना पड़ेगा कि उन्हें इंटीग्रेशन का बुनियादी असूल पता है कि नहीं, वो इंटीग्रेशन को विजुलाइज कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, एरिया ऑफ ए सर्कल निकालते हुए हमें ज़रूरत पड़ गई एक प्रीरिक्विजिट नॉलेज की। अगर वो नहीं होगी, एरिया ऑफ द सर्कल इस तरीके से नहीं निकल सकेगा, समझ नहीं पाएंगे, इमर्स नहीं हो पाएंगे। हमारे जो तरीके थे उनमें इंटीग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल आगे चलते हैं। तो अब वो कहता है कि एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू इंटेग्रल, और वो 0 से a तक इसलिए कर रहा है कि क्वार्टर सर्कल का वो एरिया निकालना चाह रहा है। और a बाहर निकल आया है ब्रैकेट से, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई ए स्क्र डी एक्स। अब यहाँ पर डी एक्स का कॉन्सेप्ट देना बड़ा ज़रूरी है कि उस डायग्राम के अंदर जहाँ से ये शुरू हुआ था, ना उसका कॉन्सेप्ट दिया गया है, ना वाई स्ट्रिप्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है जिनको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखें पेडागॉजिकली कितनी इसमें लिमिटेशंस हैं जो आम तौर पे किताबों में इस्तेमाल होता है। अगर टेक्नोलॉजी आपके पास है तो आप दिखा सकते हैं कि ये स्ट्रिप इंटीग्रेट की, फिर दूसरी स्ट्रिप, फिर तीसरी स्ट्रिप। स्ट्रिप्स का जब लेंथ हम कम करते जाएंगे, dx जब कम होता जाएगा, लिमिटिंग केस में वो एरिया एग्जैक्टली क्वार्टर सर्कल के बराबर हो जाएगा। ये हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए से बहुत मज़ेदार इमर्सिव एक्सपीरियंस दे सकते हैं। अच्छा जी, आगे चले। अब सबसे मज़ेदार बात तो अब आती है। लेट अस सब्स्टिट्यूट x बाई a बाई साइन t so that sin t is equal to x by a and dx is equal to a cos t dt and the area is given by this equation। ये सब्स्टिट्यूशन कहाँ से आ गई? यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा आपको। इंटीग्रेशन के अंदर इस तरह की सब्स्टिट्यूशंस बच्चों को रटाई जाती हैं। उनको कहा जाता है कि ये एक तुक्का है जो तुम लगाने की कोशिश करो, और इससे वो देखो मकसद क्या है, अंडर रूट। ये भी वैसे आमतौर पे मकसद भी नहीं बताया जाता। मकसद है अंडर रूट को ख़त्म करना, लेकिन ये आया कहाँ से? एक्स का कॉस टी से क्या ताल्लुक है, या वाई का साइन टी से क्या ताल्लुक है, या वाइस वर्सा। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहाँ से आ गए, ये कहीं नहीं बताया गया। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको खुद समझ आनी शुरू हो जाएगी कि इन स्टेप्स के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं, जिनको बड़ी खूबसूरती के साथ यूजिंग द राइट पेडागॉजी एंड टेक्नोलॉजी आप बता सकते थे। आप बता सकते थे कि अगर एक सर्कल में एक बॉडी मूव कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जो उसका x कंपोनेंट होगा, एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा। जो x कंपोनेंट होगा वो शुरू हो रहा होगा 0 से साइन t, और cos जो होगा वो शुरू हो रहा होगा कोसाइन के साथ। तो देखें, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। अगर हम इस पे x और y की वैल्यूज़ साइन t और कोसाइन ओमेगा t निकाल दें तो इक्वेशन सर्कल की सेटिस्फाई हो जाती है। साइन t कोसाइन t का सर्कल के साथ क्या ताल्लुक है? ये चलता हुआ आपको साइन वेव और चलता हुआ एक चीज़ चलती हुई सर्कल में दिखा के टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से आपको समझाया जा सकता है। बड़ी मज़ेदार इमर्सिव एक्सपेरिमेंट आपसे करवाया जा सकता है जो इसमें नहीं है। तो अब देखें, जो तरीक़ाकार हम अपने बच्चों को पढ़ाने का कर रहे हैं उसमें कितनी डेफिशिएंसीज है। आगे चलें। नाउ वी यूज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अच्छा, इससे पहले वो कहता है कि डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी एंड डी टी। अब डी एक्स भी चेंज हो गया। पहले इंटेग्रल में वाई डी एक्स था, अब डी एक्स की वैल्यू साइन टी से हमने निकालने की कोशिश की। साइन टी वॉज इक्वल टू एक्स ओवर ए, तो डी एक्स वॉज इक्वल टू ए कॉस टी डी टी। अब ये टाइम यहां पे कहां से आ गया? हम सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं,
है ना। कोई भी बच्चा अगर समझ के पढ़ने की कोशिश करेगा, बच्चा या बड़ा, तो वो ये आपसे पूछ सकता है कि टाइम किधर से आ गया बीच में, यहां कोई बॉडी तो मूव नहीं कर रही थी। ये हमने एज्यूम किया कि एक बॉडी मूव कर रही है सर्कल के अंदर, तो उसके एक्स और वाई कंपोनेंट इस तरह चेंज हो रहे होंगे। ये जो मैंने कहानी आपको सुनाई, ये कहानी यहां पे नहीं है। यहां पे तो ऐसा है कि बस ये तुक्का लगा लो और इस तुक्के से मसला हल हो जाएगा। और कोई और इंटीग्रेशन का अगर प्रॉब्लम हो तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन कोई और कर दो। वहां पे याद रखना भाई ये सब्स्टिट्यूशन करनी है इम्तिहान में अगर अच्छे नंबर लेने, वहां पर ये सब्स्टिट्यूशन करनी है। ये पढ़ाने का या समझाने का या मीनिंगफुल लर्निंग का कोई तरीका नहीं। आगे चलते हैं। एरिया ऑफ ए सर्कल आ गया। अब लिमिट्स भी चेंज हो गई। लिमिट्स हो गई 0 से π/2 तक। ये लिमिट्स कैसे चेंज हो गई? हम तो क्वार्टर ऑफ ए सर्कल का एरिया निकालना चाह रहे थे ना, राइट? तो ये लिमिट्स जो पहले 0 से a तक थी, वो जो स्ट्रिप्स थी वो भी नहीं दिखाई हुई। स्ट्रिप्स 0 से a तक जाती थी। पहले बड़ी स्ट्रिप्स थी, उसके बाद वो छोटी होती जाती थी। सर्कल का क्वार्टर सर्कल की बात कर रहे हैं। तो अब वो लिमिट्स भी चेंज हो गई। 0 से π/2, a² cos² t और dt। लगता है जादू हो रहा है अब। यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज cos t² = cos 2t + 1 / 2 टू लीनियराइज द इंटेग्रल। एरिया ऑफ ए सर्कल यहां से निकल आता है, और जब आप लिमिट्स पुट करते हैं 0 से π/2 तक तो ये चीज हो जाती है। अब नाजरीन आप जरा खुद से सोचिए, आप अगर इसको तब्दील करना चाहें और इसको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना चाहें तो आप क्या कुछ करेंगे? आप कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे? आप सर्कल में क्या चीज़ घूमती हुई दिखाएंगे? आप उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को किस तरह दिखाएंगे कि सर्कल में जब कोई चीज़ मूव कर रही है तो एक्स और वाई कैसे चेंज हो रहे हैं? एरिया की स्ट्रिप्स कैसे चेंज हो रही हैं? डी एक्स की वैल्यू डी टी की फॉर्म में कैसे आ गई है? इन सारे सवालों के जवाब आपको देने की ज़रूरत है। यहाँ उन तमाम सवालों के जवाब आपसे छुपा लिए गए हैं। तो ये मैं अब आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पे छोड़ता हूँ कि किसी तरीके से आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा। हम किसी वक्त आपको बाद में फिर बताने की कोशिश करेंगे कि हमारा क्या ख्याल है, हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। नए मॉड्यूल में जाते हैं।